तो यार जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वातानाबे जो कि जीरो को सेपरेशन नोटिस देती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बात से वातानाबे भी खुश नहीं होती है और इसके साथ साथ जीरो भी। तो यार हमें चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि जीरो जो कि अपने स्कूल में होता है और वहाँ पर वो सारे स्टूडेंट जो कि गेम खेल रहे होते हैं और वो स्टूडेंट के साथ मिनामी भी होता है। हम देखते हैं कि जीरो जो कि वहाँ पर बैठा होता है, उसके पास दो स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि मिनामी गेम में काफ़ी अच्छा है, वो पिछली बार भी गेम में काफ़ी अच्छा किया था और इसके साथ साथ वो अच्छा भी दिखता है, वो ऐसे की कैरेक्टर है जिसके बारे में लोग हमेशा बात करते हैं। और जब वो क्लास में इंग्लिश पढ़ रहा था तो तभी सारे क्लास के गर्ल की अटेंशन उसकी तरफ ही थी। और यहाँ पर जीरो जो कि उन दोनों की बात सुन रहा होता है, वो यहाँ पर वही सेपरेशन नोटिस के बारे में याद करने लगता है। यहाँ पर जीरो खुद से कहता है कि मुझे शुरुआत से इसके बारे में पता था और मुझे ऐसा लगा कि मैं हर एक चीज को बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं बेवकूफ हूँ। अगर मिनामी से तो रिजेक्ट हो चुकी है और उनके बीच अभी तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी वो सेपरेशन नोटिस में ये साइन आखिर क्यों? जीरो जो कि ये सब के बारे में सोच ही रहा होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉल को कोई जोर से मारता है और वो बॉल डायरेक्ट जीरो की तरफ आके जीरो को लगती है। इसी की वजह से जीरो की बॉडी से खून निकलने लगती है और वहाँ पर एक मास्टर भी आ जाते हैं जो कि वहाँ पर स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि इसे नर्स रूम में लेके जाने के लिए। ये बात सुन के वहाँ पर मिनामी कहने लगता है कि सेंसे मैं उसे लेके जाऊंगा, क्योंकि वो बॉल को मैं ही कवर करने वाला था लेकिन कर नहीं पाया। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट अपने क्लास की तरफ जाने लगते हैं। जीरो देख के कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद उठ के चल नहीं सकता और मैं अभी जाके क्लास रिज्यूम कर सकता हूँ। मिनामी सुन के कहने लगता है कि तुम खुद को इतना पुश नहीं करना चाहिए, हेड इंजरी से तुम्हें अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन कुछ देर बाद तुमको इसकी दर्द ज्यादा महसूस होगी और इसीलिए तुम्हें जाके थोड़ा रेस्ट ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं जीरो एंड मिनामी जो कि वही नर्स रूम की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर वातानाबे जो कि अपने दोस्तों के साथ होती है, वो बात करने लगते हैं कि मिनामी एंड जीरो एक साथ आखिर बात क्या है। तभी साची वातानाबे से कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पार्टनर को चोट नहीं लगी है? उसने अपने सिर में हाथ देके रखा है। तो वहाँ पर नार्सुमी भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तो वातानाबे तुम्हें जाके चेक कर लेनी चाहिए। वो दोनों तभी वातानाबे से कहने लगती है वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड है और ये सब के बारे में तुम्हें पहले ही चेक कर लेनी चाहिए। वातानाबे जो कि जीरो को देख रही होती है और शायद वो किसी वजह से सैड होती है और ये वजह शायद हमें पता है। यहाँ पर जीरो एंड मिनामी जब जा रहे होते हैं तो मिनामी जीरो से कहने लगता है कि आखिर वो कौन सा फ्लोर है, मुझे नर्स रूम जाए हुए काफी वक्त हो गया। तो जीरो कहता है कि सेकंड फ्लोर और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच भी थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुका होता है। जीरो कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ, तुम अभी क्लास में वापस जा सकते हो, मैं खुद अकेला वहाँ पर चला जाऊंगा। तो मिनामी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं और थोड़ी देर तक क्लास से दूर रहना चाहूंगा और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहूंगा और मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा मजेदार होगा। वो कहता है कि अगर तुम्हारी चोट शाम तक ठीक ना हो तो तुम्हें एक डॉक्टर को दिखा लेनी चाहिए। यहाँ पर जीरो फिर भी कहने लगता है कि यार मैं अभी ठीक हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं ये देख लूंगा, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है कि तुम्हें भी इसके लिए परेशान होना पड़ रहा है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर मिनामी पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों अभी भी मैरिड नहीं हो? तो जीरो यहाँ पर ये बात हटाते हुए कहने लगता है कि वैसे हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जीरो कहता है कि वैसे उसे ये सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, अभी भी शियोरी और मेरे बीच काफी कुछ उलझा हुआ है और इसी की वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी मैं अकारी के ऊपर और भी ज्यादा डिपेंड करूँ। जब वह यही से बताते हुए जा ही रहा होता है तो तभी मिनामी पीछे से कहने लगता है कि मैं अगर वातानाबे की जगह पे खुद को रखूँ तो, और अगर मैं तुम्हारी बातों को सुनूँ तो इससे मुझे सच में बुरा लगता। जब जीरो उसकी बात सुनता है तो वो यहाँ पर खुद से कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है और तुम चुप करो। जब मुझे पता है कि मैं खुद एक लूजर हूँ, फिर भी मैं खुद को बचाने के लिए हर एक चीज कर रहा हूँ। तभी जीरो मिनामी से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि माफ करना, शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो हो रहा है मैं इसके बारे में काफी सोचता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा एक्सक्यूज देते रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं हर एक सेंस खो रहा हूँ। और यहाँ पर मिनामी भी जीरो से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम एक अच्छा इंसान हो। तो जीरो कहता है कि हमारी कन्वर्सेशन इस तरह से नहीं जानी चाहिए थी। और यहाँ पर मिनामी जीरो के बारे में सोच रहा होता है कि ये कितना शांत है, फिर भी हर एक चीज को सीरियसली ले लेता है और मैं जानता हूँ कि ये खुद से पहले हर किसी को ऑनेस्टली फेस करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों वही नर्सरूम में आ चुके होते हैं। तभी मिनामी जीरो को एक आइस पैक देता है। इसके बाद मिनामी कहता है ठीक है, मैं जिम में वापस जा रहा हूँ। जब वो जा ही रहा होता है तो जीरो पीछे से आवाज देता है और वो कहता है कि रुको एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जीरो पूछता है कि ये तुम्हारे बारे में और अकारी के बारे में है, तुम दोनों लिविंग टुगेदर में रहो, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? वो कहता है कि तुमने आखिरकार ये नोटिस किया होगा कि अकारी तुम्हारे पीछे जा रही थी, बस मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि मैंने सुना कि तुम्हारे बीच कुछ बातचीत हुई है। तभी जीरो कहता है कि मैं पहले रिजेक्ट हो चुका हूँ और मुझे कोई भी रिजेक्ट कर सकता है। वो कहता है कि मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज के बारे में सोचना ये मेरे लिए सच में फ्रस्ट्रेटिंग है। तो जीरो सुन के कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मैं जो कह रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हो। वो कहता है कि रुको एक सेकंड, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम रिजेक्ट हो गए हो? और यहाँ पर जीरो एंड मिनामी जब बात कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर डोर खोल के अचानक से वातानाबे आ जाती है और जीरो भी उसे देख के हैरान होता है। वातानाबे पूछने लगती है कि तुम्हारा सिर अभी कैसा है?
तभी मिनामी कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। ये कहने के बाद वो भी अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर वातानाबे जो कि जीरो की तरफ घूर रही होती है, तभी वो कहने लगती है कि तुम आगे कितने बेवकूफ हो, कोई गेम देखते हुए खुद को चोट कैसे पहुंचा सकता है। और यहाँ पर जीरो तो कह रहा होता है कि तुम्हारा भी थैंक यू। तभी वातानाबे जीरो के सिर पे वही आइस पैक रखती है। वो तभी जीरो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चिंता करती हूँ। ये सुनने के बाद जीरो की वातानाबे की तरफ देखने लगता है। वातानाबे कहती है कि अब मेरे तरफ क्या देख रहे हो, वहाँ पर जल्दी से लेट जाओ। वातानाबे इसके बाद कहती है कि नर्स यहाँ पर जल्दी आ रही है। तो जीरो माफी मांगने लगता है कि माफ करना कि मेरे वजह से तुम परेशान हो गई। तभी वातानाबे जीरो की तरफ देखते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, हम अभी भी मैरिड है। वो तभी जीरो से कहती है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ हमेशा रहूंगी। ये कहते हुए वो भी थोड़ा एम्बरेस होती है। तो जीरो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं कि जीरो तभी वही सेपरेशन नोटिस के बारे में याद करने लगता है। वो खुद से कहता है कि वो आखिर कैसा फील करती है। तो फिर जीरो वातानाबे से पूछता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हारे और मिनामी के बीच आखिर क्या हुआ था। मैंने एक रूमर सुना कि तुम दोनों ने कुछ वक्त पहले एक दूसरे के साथ बात की थी। वो कहता है कि अगर कुछ हुआ था तो क्या तुम्हें उसी के बारे में मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और तुम्हारे बीच क्या हुआ था मुझे एटलीस्ट उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं ना, कम से कम तुम्हें इसके बारे में मुझसे बात करनी चाहिए थी। जीरो की ये सारी बातें सुन के वातानाबे जो कि यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या तुमने हर एक चीज मुझे बताया। जीरो मुझे इसके बारे में हर वक्त पता नहीं था, लेकिन तुम और साकुराजाका जो कि अपने पार्टनर स्विच करने के बारे में बात कर रहे थे। तभी वातानाबे कहते हैं कि हाँ शायद मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी चाहिए थी, मुझे इस तरह की वाइफ बननी चाहिए थी जो कि तुम दोनों को इनकरेज कर सके। ये कहते वक्त वातानाबे जो कि थोड़ा सैड होती है। तभी जीरो अपने हाथ बढ़ाते हुए वातानाबे की कानों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वातानाबे जीरो को स्टूपिड कहते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो कहने लगती कि हम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, जब मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा होती हूँ तो बस उसी वक्त ही तुम ये कर सकते हो, मुझे अब इससे नफरत है। और ये कहते हुए वो भी जीरो के हाथों को पकड़ लेती है। वो जीरो के हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना अब मैं तुमसे बस नफरत ही करती हूँ। और यहाँ पर जीरो वातानाबे किस तरह की बातों को सुनते हुए उसे कहने लगता है क्या इसका मतलब तुम भी। जब वो इसके बारे में कह ही रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो नॉस्ट्रूम में कोई आ जाती है। वो तभी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम दोनों झगड़ रहे थे, अगर तुम एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर रहे तो आखिर ये क्या कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों को झगड़ना है ना तो यहाँ पर मत करना, तुम कहीं और पर ये कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मुझे सुननी पड़ेगी। और यहाँ पर जीरो जो कि वो टीचर की बात सुन के शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि जीरो की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ठीक है ना। वो खुद से कहती है कि ऐसा है कि मैं भी तुम्हें शुरुआत में पसंद नहीं करती थी। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।